अब हम जिक्र करेंगे इल्म हयातियात, बायोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिस आयत की तिलावत की मैंने इस तकरीर के पहले, उसके आखिरी भाग में अल्लाह ताला फरमाते वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है अफला युमिनून, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहाँ कुरान मजीद में लिखा है हर जानदार चीज़ हमने पानी से बनाई। कौन उसे मान सकता था उस वक्त? आज जब साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता चलता है कि हर जानदार चीज़ में सेल है, उसका बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म जिसमें 80% पानी है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 50 से 90% पानी है, और हर जानदार चीज़ को जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 45 में हमने हर जानवर को पानी से बनाया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 54 में हमने हर इंसान को पानी से बनाया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्म नबातात का। नबातात के मानी है बॉटनी। हमें पहले ये नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। ये हाल ही में जब साइंस तरक्की का पता चला कि पेड़ पौधे में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है, जिन्स है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 53 में, आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पानी बरसाता है और इसके ज़रिए पेड़ और पौधे जोड़ों में पैदा करता है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 3 में कि हर फल हमने बनाया जोड़े में 2 और 2। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले जो हमने हाल ही में जाना कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मुअन्नस और मुज़क्कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 49 हमने हर चीज़ जोड़े में बनाई। तो जानदार है या जानदार नहीं है, हर चीज़ हमने जोड़े में बनाई। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी जोड़े है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 36 में हर चीज़ जो ज़मीन से पैदा होती है, हर इंसान को हमने जोड़े में बनाया है, और जो चीज़ इंसान जानते हैं और नहीं जानते हैं उसको भी हमने जोड़े में बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सब चीज़ जोड़े में बनाई। अब हम जिक्र करेंगे इल्म हैवानात का, ज़ूऑलॉजी। इल्म हैवानात, ज़ूऑलॉजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 38 में हर जानवर जो ज़मीन पे चलता है, हर परिंदा जो आसमान में उड़ता है, हमने उन्हें इंसान जैसे ग्रोहों में रहना सिखाया है। वी हैव मेड देम टू लिव इन कम्युनिटीज़ लाइक द ह्यूमन बींग्स, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। और आज साइंस तस्लीम करता है कि जानवर और परिंदे भी इंसान जैसे ग्रोह में रहते हैं, दे लिव इन कम्युनिटीज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, 60 और 69 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो अपना छत्ता बनाएं पेड़ में, पहाड़ में, इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि हमने सिखाया शहद की मक्खी को महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे? सन 1973 में 1973 में एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम था फॉन फ्रेश, उसको नोबेल प्राइज़ मिला डिस्क्राइब करने के लिए द बिहेवियर ऑफ द बी एंड हाउ दे फाइंड द स्पेशियस पाथ ऑफ द लॉर्ड। उसको नोबेल प्राइज़ मिला शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और फॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, इस नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस। शहद के मक्खी का नाचना, अपने बदन को हिलाने के ज़रिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फस्लु की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुज़क्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, दे आर फेमिनाइन।
और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमज़ोर है। कुरान मजीद में ये कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं जो कमज़ोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मैनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर। मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा कि जो जाल मकड़ी का कमज़ोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार मकड़े का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फ़ौज थी, जिनकी, इंसानों की और परिंदे की। और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से कि आप अपने बिल में चले जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है। कुरान मजीद चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से ज़िंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलके बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में। दे हैव मार्केट प्लेसेस एज एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहाँ सूख है ना, क्या कहते हैं, मार्केट, जहाँ हम लेन देन करते हैं। उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, जहाँ लेन देन करती है चीज़ों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में बडिंग होता है तो चींटी उस दाने के बड को काटती है, जैसा वो जानती है कि बडिंग विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, बडिंग के वजह से वो दाना सड़ जाएगा। और अगर वो दाना भीग जाता है बारिश में, चींटी उस दाने को सूरज की रोशनी में ले आती है सुखाने के लिए, फिर वापस ले जाती है। हम अक्सर देखते हैं चींटियाँ दाने को लेके जा रही, कहाँ लेके जा रही है, सुखाने के लिए, फिर से वापस ले जाती है जमा करने के लिए। जैसा वो जानती है कि ह्यूमिडिटी विल कॉज रॉटिंग ऑफ द ग्रेन, वो जानती है कि पानी के जरिए ये दाना सड़ जाएगा, वो लेके आती है सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में। कुरान मजीद चींटी के बारे में जिक्र करता है 1400 साल पहले। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में, तिब के बारे में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, वर्स 68 और 69 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको पीने की चीज़ दिए जो शहद की मक्खी के बदन से निकलता है, जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। हम पहले ये नहीं जानते थे कि शहद के मक्खी के बदन से मिलता है शहद, वो तो हाल में जानने लगे हम 200 साल पहले, 300 साल पहले। और लिखा है इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है। आज हम जानते हैं दैट हनी इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड विटामिन के, फ्रुक्टोज और विटामिन के में रिच है। और आप ये भी जानते हैं कि हनी में माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में रूस के सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स जब जख्म होता था वो जख्म पे लगाते थे शहद, और इस शहद के ज़रिए ज़ख्म अच्छा होता था विदाउट लिविंग इन स्कार टिश्यू। और क्योंकि शहद में डेंसिटी है, गाढ़ा है, उसके वजह से बैक्टीरिया और फंगस उस जख्म में नहीं उगता था। और अगर कोई आदमी को एलर्जी है कोई झाड़ या पौधे से, उस पौधे और झाड़ से बना हुआ शहद उस इंसान को देंगे तो वो इंसान को उस एलर्जी से रेजिस्टेंट डेवलप होगा। अब हम जिक्र करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद 600 साल नाजिल होने के बाद इब्न नफीस ने हमें बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से खून रगों में दौड़ता है। 400 साल इब्न नफीस के बाद विलियम हार्वी ने दुनिया में मशहूर किया। हम हमारे स्कूल में विलियम हार्वी के बारे में पढ़ते हैं, विलियम हार्वी ने हमें ब्लड सर्कुलेशन सिखाया। इब्न नफीस के बारे में कोई नहीं पढ़ता।
इब्न नफीस ने विलियम हार्वी के 400 साल पहले जिक्र किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और उसके 600 साल पहले कुरान में इसका जिक्र है। मुख्तसर सा मैं कहूँगा, मुख्तसर सा, इंसान जब खाना खाता है जाता है पेट में, पेट के बाद जाता है अतड़ियाँ में, अतड़ियाँ में से जो फूड सब्सटेंस है वो जाता है खून में, मेनी टाइम वाया द कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑफ लिवर, और खून के ज़रिए जिस्म के कई भागों में जाता है, कई आज़ा में जाता है, गोज़ टू वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड्स, वो कई आज़ा में जाता है और जाता है छाती में भी, पिस्तान में भी, जिससे मिलता है दूध। मुख्तसर कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में कहा गया है। सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेशवर में, कैटल में, भेड़ बकरी गाय बैल, इनमें आपके लिए निशानी है और इनके बदन में से आपको मिलता है पीने के लिए दूध, जो आता है इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और खून के दरमियान से, जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। इसका जिक्र है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि कैटल में आपके लिए एक निशानी है, इनके बदन से आपको मिलता है दूध और इनमें बहुत से फ़ायदे हैं, उसका गोश्त आप खा सकते हैं। कुरान मजीद में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र है इन अ नटशेल 1400 साल पहले। अब हम जिक्र करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी साइंस का वो भाग है जो खुसूसन जब माँ के रहम में बच्चा पैदा होता है और किस तरीके से शुरू होके बढ़ता है, 9 महीने तक तकरीबन माँ के रहम में रहता है, उसके स्टडी को कहते हैं अंग्रेज़ी में एम्ब्रियोलॉजी। माँ के रहम में जो बच्चा पैदा होता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, उसके स्टडी को अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कई अरबों ने जितने भी कुरान मजीद की आयतें हैं जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करती है और हदीस है, उसको इकट्ठा किया और कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल किया। सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते तो उसके पास जाइए जो माहिर है, उससे पूछिए जो माहिर है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। अगर आप नहीं जानते तो उससे पूछिए कुरान के बारे में जो उस फन का माहिर है। तो कई अरबों ने सारी आयतें और हदीस से जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करते और ले गए तकरीबन 30 साल पहले, 1980 के पहले, इन 1970s, 30-40 साल पहले, और ले गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास। वो मुसलमान नहीं था। प्रोफेसर कीथ मूर उस वक्त सारे दुनिया का सबसे बेहतरीन माहिर था एम्ब्रियोलॉजी में। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का हेड था इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। प्रोफेसर कीथ मूर को सारी आयतों और हदीस का तर्जुमा पेश किए और कहा इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि अक्सर जो कुरान मजीद और हदीस में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है वो 100% सही है, लेकिन कुछ आयतों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि सही है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि गलत है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। और 2 ऐसे आयत थे, जो पहले 2 आयत जो नाजिल की गए थे, सूरह इकरा सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो उसके नाम से जो खालिक है, जिसने इंसानों को बनाया है अलका से, खून के लोथड़े से, जोंक से, लीच लाइक सब्सटेंस से। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि एम्ब्रियो जब बच्चा पहले स्टेज में होता है, मरहले में होता है, वो जोंक जैसा लगता है। तो प्रोफेसर कीथ मूर अपने लेबोरेटरी में गए और पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक जोंक की तस्वीर ली और उसे कंपेयर किया और वो हैरान हो गए यकसानियत पे। और उसके बाद जब उन्हें 80 सवालात पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो कुरान और हदीस में जिक्र आता है, तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा अगर आप मुझे ये 30 साल पहले पूछते तो 50% से ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ न्यू ब्रांच विच इज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वो नई ब्रांच है मेडिसिन की। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद कोई इंसान लिख ही नहीं सकता, और मुझे कोई शक नहीं है कि ये कुरान मजीद खुदा की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के पैगम्बर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 में 86 आयत नंबर 5, 6, 7 में कि इंसान नहीं सोचता वो किससे बना, वो एक सयार कतरा से बना जो गिरा उस जगह से रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते जब कहा कि इंसान बना एक सयार कतरे से जो गिरा रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। आज साइंस तरक्की करने के बाद में पता लगता है कि जो जिनसी आज़ा है, जेनाइटल ऑर्गन द ह्यूमन बींग्स में, वो एम्ब्रियोनिक एज में जब माँ के रहम में जब बच्चा रहता है वो वजूद में आता है उस जगह जिस जगह गुर्दा है, जिस जगह किडनी है,
स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द 11th and 12th रिब, उस जगह रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच जिनसी आज़ा टेस्टिकल्स और ओवरी वहां से वजूद में आते हैं। उसके बाद वो डिसेंड, वो नीचे उतरते हैं औरत में पेल्विस तक, आदमी में थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। लेकिन नीचे आने के बाद ये जिनसी आज़ा जब इंसान बड़ा भी हो जाता है, माँ के पेट के बाहर निकलता है, फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहाँ गुर्दा मौजूद है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहाँ गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में कि हमने इंसान को नुत्फा से बनाया है। नुत्फा के मानी अरबी में है एक छोटा सा सयाल कतरा, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जिस तरीके से आप कप को खाली करते हैं और जो छोटा सा कतरा सयाल का रहता है, सयाल कतरा उसे कहते हैं नुत्फा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में हमने इंसान को बनाया है सुलाला से। सुलाला के मानी अरबी में है पूरे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा, सारे भाग के सबसे बेहतरीन भाग को कहते हैं सुलाला। आज साइंस ये कहता है कि 1 समाइनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म्स है। आदमी जब इजैकुलेट करता है आमतौर पे तकरीबन 30 करोड़ स्पर्म इजैकुलेट करता है, उसमें से सिर्फ एक ही काफ़ी है, ओनली 1 स्पर्मेटोजोआ, एक काफ़ी है बैदे को फर्टिलाइज करने के लिए, बोझल करने के लिए, एक ही काफ़ी है। इस 30 करोड़ में से एक को कुरान कहता है सुलाला, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सारे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इंसान में सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में हमने इंसान को तोहफा दिया है, सलाहियत दी है सुनने की और देखने की। कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है इंसान में सलाहियत सुनने की। आज साइंस ये कहती है कि 22वें दिन में माँ के पेट में बच्चे का कान इनर अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है और 5वें महीने तक कंप्लीट होता है, 7वें महीने में आँख खुलती है। तो कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है सुनने की सलाहियत, उसके बाद देखने की। कुरान में इसका जिक्र है सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में भी हमने इंसान को दी है सलाहियत सुनने की, सोचने की और समझने की। कुरान मजीद में जब जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आज साइंस ये कहती है कि जो इंसान का जिन्स है वो आदमी के सयाल स्पर्म पे डिपेंड करता है, मनी पे डिपेंड करता है। और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम की अगर वो XX है तो हो जाती है लड़की, अगर XY है तो बन जाता है लड़का। और मनी जिम्मेदार है ये जानने के लिए कि लड़का या लड़की है। मनी का अगर X हिस्सा लेता है फर्टिलाइजेशन में तो बनती है लड़की, अगर Y हिस्सा लेता है तो बनता है लड़का। ये हम हाल ही में जानिए। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले सूरह नजम में सूरह नंबर 53 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को जोड़े में बनाया है, मेल एंड फीमेल, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, एक कतरे से जो आदमी से आता है, अरबी में लिखा है तुमना। इसका जिक्र है सूरह क़यामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 37-39। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को बनाया है नुत्फ़तिन मिन मन युमना, हमने इंसान को बनाया है आदमी के मनी के नुत्फ़े से स्पर्म, और फिर बना अलक़ा से मुद्गा और उनको जिन्स डाली, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है ये स्पर्म मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग द सेक्स टू द चाइल्ड, मेल और फीमेल। हमारे देश में अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, अगर लड़की पैदा होती है तो सास कहेंगी बहू से कि तूने लड़की को पैदा क्यों की, लड़की को पैदा क्यों की। लड़की या लड़का होना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन अगर किसी को दोष देना है तो साइंस और कुरान कहता है कि लड़की या लड़का होने के लिए मर्द का स्पर्म मनी इज रिस्पॉन्सिबल, मर्द का मनी जिम्मेदार है। तो अगर सास को किसी को दोष देना है तो अपने बेटे को देना चाहिए, बहू को नहीं, क्योंकि साइंस और कुरान कहता है कि स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 6 में कि हमने इंसान को माँ के रहम में बनाया, एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस, इन 3 वेल्स ऑफ डार्कनेस, 3 अंधेरे पर्दों में। प्रोफेसर कीथमूर ने कहा ये 3 पर्दे अंधेरे के मानी हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब माँ के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है माँ के
रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की 3 आयत पेश करूँगा, सूरह मोमिनून की सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है तीन के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुत्फ़ा में, नुत्फ़ा को रखा करार मकीन में, फिर नुत्फ़े को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुद्गा में, मुद्गा से बनाया इज़ामा, और उस इज़ामा पर हमने डाला रहम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज़ बनाई। मुख्तसर समय इसका जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को 3 के सुलाला से बनाया, नुत्फ़ा में, नुत्फ़ा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सयाल कतरा, और इसको एक करार मकीन में रखा, महफूज जगह में, करार मकीन महफूज जगह। हम जानते हैं, साइंस कहता है कि माँ के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से, और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में। अलका के 3 मानी हैं, एक है जोंक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टू क्लिंग, मतलब चिपक के लटकना। अलका के 3 मानी। एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूँ कि जोंक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, माँ के ज़रिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी है खून का लोतड़ा। आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है माँ के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलका से बन जाता है मुद्गा। मुद्गा के मानी चबाई हुई चीज़, अ च्यूड लाइक लम्प। प्रोफेसर कीथ मूर ने एक प्लास्टिक ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स, जहाँ से नर्व्स निकलते हैं। मुद्गा को अल्लाह ताला ने बनाया इज़ामा में, इज़ामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश्त। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नई जानदार चीज़ बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीज़ें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है। इसके बाद इंसान का मरहला स्टेज डिफरेंट है, अलहदा है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज़ उन्हें मिली कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द 3rd एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। अगर जस्ट पास होने गए तो हम रिफ़र करते थे इंदरबीर सिंह, जस्ट पास होने गए। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते, हम रिफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली। जब 3rd एडिशन, उनने नई चीज़ जो मिली कुरान और हदीस के ज़रिए, उनने अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर। सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी, और ये किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, कि हमने इंसान को बनाया अलका से, अलका से बनाया मुद्गा, कुछ आज़ा बने हुए, कुछ नहीं बने हुए, सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड। जब ये आयत का तर्जुमा दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आज़ा बने हुए हैं, तो गलत है, कुछ आज़ा नहीं बने। अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है, तो ये गलत है कि कुछ आज़ा बने हैं। तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड, सम अनडिफरेंशिएटेड। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और 2 साइंटिफिक हक़ाइक़ को पेश करूँगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह क़यामा में,
सूरा नंबर 75, सूरा नंबर 75, आयत नंबर 3 और 4 में इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियाँ मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसे इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोग में यकसा फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, CID, FBI, CIA, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते।